और आपने कहा कि ग्राउंड जीरो पे सेंट्रल जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक और दूसरा सवाल तो सारे साथ पॉलिटिकल सवाल है, उसमें ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगिल के प्रेसिडेंट हनीफा जान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एलएचडीसी कारगिल में एनसी के आइडियोलॉजी पे चल रहा है, उस एनसी के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी है। पहला सवाल आपका ये था कि कल हमने दिशा मीटिंग लिया, उसमें हमारे जानकारी में यह आया कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छे स्कीम्स है कारगिल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये हमारी जानकारी में आया। हमने डीसी साहब को तुरंत उसी मीटिंग में रिक्वेस्ट किया कि ये सारा स्कीम पता कीजिए क्या है, कहाँ से है, कैसे इसको लागू करना है, और जितने भी स्कीम्स जो है चाहे जाने अनजाने में कैसे भी करके कारगिल में इम्प्लीमेंट जिन लोगों ने नहीं किया उसको करने की ज़रूरत है। और उस स्कीम में हर गरीब को लिए, हर मरीज़ के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देना है, वो हमने घर घर तक पहुंचाना है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कारगिल के जो कोalition को लेके, मैं एक चीज़ साफ कहना चाहूँगा, कारगिल के अवाम जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन किसके साथ हुआ था, पीडीपी के साथ हुआ था। उसके बाद पीडीपी जो बीजेपी में मार्च हुआ था, बीजेपी ने एज ऑफिशियल कोई बैठ के हमने ये बात चर्चा नहीं किया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे बीजेपी चलते हैं। चल ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक आइडियोलॉजी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है। हमने आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमने सरकार नहीं चला है। कारगिल के विकास के लिए हमने सोचा, पीडीपी जब बीजेपी में मार्च हुआ, अगर कारगिल के विकास के लिए, कारगिल के लोगों के हित के लिए अगर हम इस काउंसिल को आगे तक चलाने की कोशिश करें तो ये कारगिल के मुफ्त के लिए होगा। अदरवाइज कारगिल के काउंसिल की हिस्ट्री आप सबको पता है, इससे पहले जितना भी कारगिल में काउंसिलर रहा, एक भी काउंसिल का टेन्योर मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ। कभी कोर्ट में गया, कभी उसने तोड़ा, कभी इसने तोड़ा। हमने सोचा लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोगों ने जिस तरह चुना वो 5 साल चलना चाहिए। उसमें अगर हमारे मदद से लोगों को ये हासिल हो रहा है तो उसमें उसको मदद करने के लिए हमने कोई वो गलत नहीं सोचा। अदर देन हमने कोई आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज़ करके नहीं बैठा है, और हम गुपकार गैंग के सख्त खिलाफ है, ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं यहाँ से कारगिल के आवाम को भी मैसेज देना चाहूँगा। आज कुछ लोग आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं, कुछ लोग अर्सवाइल जम्मू कश्मीर के साथ वापस जाने के लिए बात करते हैं। ये दोनों जो है नामुमकिन चीज़ है, ये हमारे आवाम को भी समझ में आते हैं। करगिल जब से लद्दाख के साथ, या लद्दाख जब से करगिल के साथ लेह डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट सब मिला के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना, ये इतिहास है और ये इतिहास चेंज नहीं हो सकते। यूटी बनने के बाद पूरे खित्ते लद्दाख के लिए 11,000 करोड़ लिया। क्या 370 के रहते हुए 11,000 करोड़ कभी हमने देखा सुना? यूटी बनने के बाद लद्दाख में अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, क्या 370 के अंदर ये सारा देखने को मिला? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से आप लोग पूछिए, आपके काउंसिल का बजट कहां से कहां एनहांस किया? 370 में आपको क्या इतना बजट मिलते थे? आज जो भी पार्टी के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, सभी काउंसलर से आप पूछिए 370 के अंदर आपके सीसीडीएफ 18 लाख से 90 लाख हुआ था क्या? आज 370 तोड़ने की वजह से, लद्दाख यूटी बनने की वजह से हमारे लोगों के पास इतने सारे फंड्स आ रहे हैं, इतने सारे डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है, तो ये सारा जो है आवाम को फायदा हो रहा है। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए अपने सियासी रोटी सेकने के लिए अलग अलग अजीब अजीब नारा लगाते रहते हैं। और गुपकार गैंग बड़ा उम्मीद लेके कारगिल में आए थे, लेकिन यहाँ उनका दाल नहीं गला, इसलिए वो लोग वापस किया, ले आने की हिम्मत नहीं किया। एनसी और कांग्रेस ठेकेदार नहीं कारगिल का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमने आइडियोलॉजी लेवल पे कोई गठबंधन नहीं किया है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। हमने ये सोचा अगर हमारे एक सीट के सपोर्ट के वजह से, हमारे सपोर्ट के वजह से कारगिल के आवाम दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना पड़े, कारगिल के विकास में डिस्टर्ब ना आए, कारगिल के डेवलपमेंट की स्पीड बढ़े रहे, इसलिए हमने गठबंधन में बैठे हैं।
सर अभी आप और जुजिला टनल हमने वादा किया था और शुरू भी किया था। एयरपोर्ट हमने इलेक्शन में वादा किया है 5 साल में हमने करके देना है। सिविल जहाज हमने चलाना है। गुरबाथंग का प्लेटो एवेक्यूएट हमने करना है। कारगिल में जो संस्कार अलग से गिन के कारगिल के लिए 19 जियो मोबाइल टावर सैंक्शन अंडर यूएसओ हमने ला के दिया। लेकिन कुछ लोग ये कोशिश करते हैं जाके इनोग्रेट करें और क्रेडिट ले ले। मैं कहता हूं इसको हिंदी में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं। खुद का रास्ता गुम हो गया, हमने जो खंबा लगाया वो नोच रहा है। तो ऐसा सियासी नहीं चलेगा। आपने जो काम किया उसका क्रेडिट ले लो, हमने जो काम किया उसका क्रेडिट हम लेंगे। सर अभी आपने कहा कि लद्दाख के अंदर आपने कहा करगिल के अंदर जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो ग्राउंड तक नहीं गया। आपने ये भी कहा कि काउंसिल के अंदर आप लोग कॉलिशन में सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि करगिल का विकास हो। कहीं आपकी काउंसिलर्स का ये जिम्मेदारी नहीं बनता था कि ये, क्योंकि आप इस काउंसिल का हिस्सेदारी रखते हैं इस काउंसिल के अंदर, तो आपके हम ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आज तक कितना मीना हुआ, इसलिए हमारे सभी काउंसलर ने बतौर बहुत कोशिश किया, हर एक स्कीम को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन किसका बैठता है, डिप्टी कमिश्नर काउंसिल लेवल पे किसका सुनता है। यहाँ पे सभी ऑफिसर्स, आप लोग जानते हैं कारगिल में ऑफिसर्स का क्या शौक रहता है। कल मैंने मीटिंग में क्लियर कट शब्दों में कहा, साफ लफ्जों में कहा, क्लियर लाउड एंड कैटेगरिकली कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी ऑफिसर्स को पॉलिटिक्स में शौक है तो मेहरबानी करके वो कुर्सी छोड़ के पॉलिटिक्स में आइए, लेकिन आवाम के साथ धोखा मत दीजिए। आप ऑफिसर बैठे हैं तो ये सारे स्कीम लागू कीजिए। मैंने ये भी कहा कि हमने अभी तक कारगिल में सिर्फ विकास की दृष्टि से सोचा, पॉलिटिकली हमने छेड़ना शुरू नहीं किया। अगर हमने पॉलिटिकली छेड़ना शुरू किया तो समझ लीजिए ये यूनियन टेरिटोरी है। पहले आप यहां से जम्मू या कश्मीर जाते थे, आप ये इस यूनियन टेरिटोरी से कहीं और यूनियन टेरिटोरी में भी जा सकते हैं। लेकिन हमने लिहाज किया, अपने लोग हैं, सबका बीवी बच्चे पलते हैं, इसलिए हमने दूसरी सियासी तंजीम के तरह हमने डर्टी पॉलिटिक्स शुरू नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेंगे। अगर हमें मजबूर करेंगे तो हम इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। सर काउंसिल के अंदर आप मैं माफी चाहूंगा, अभी बहुत सारे प्रोग्राम है। मैं अंत में हमारे जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज हमने घोषित किया है, हाजी अब्दुल अजीज साहब को, हाजी अब्दुल हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारक देते हुए डिस्ट्रिक्ट यूनिट मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के बीजेपी के जिम्मेवार हम इनके हाथ में दे रहे हैं। और मैंने सुबह भी कहा जब आपके प्रेस क्लब से इंटरेक्ट करते समय, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मसलाएं हैं, जो भी इश्यूज है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लीडरशिप में वो आपको जवाब भी देंगे, वो पब्लिक को जवाब भी देंगे, हम काम भी करेंगे। स्टेट लेवल को कोई मसला है तो करगिल में मेरा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली मजाज साहब यहाँ बैठते हैं, मेरा स्टेट मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा साहब यहाँ बैठते हैं, उसी तरह जितने भी स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर बैठते हैं। तो स्टेट लेवल के जो कोई इशू आते हैं तो हमारे स्टेट का टीम भी यहाँ बैठते हैं। आज से डिस्ट्रिक्ट का भी लीडरशिप हमने दे दिया है। आगे जाके 2-3 दिन में हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंप्लीट संगठन स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे, तब जाके भारतीय जनता पार्टी करगिल के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में एक मिनट